शुक्ल जी को हिंदी साहित्य जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की गणना प्रतिभा संपन्न निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार, अनुवादक एवं महान शैलीकार के रूप में की जाती है। गुलाब राय के अनुसार उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण ये नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। बाद में काशी नागरी प्रचारिणी सभा काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। शुक्ला जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही, पर इनकी प्रखर बुद्धि इनको निबंध लेखन एवं आलोचना की ओर ले गई। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कई भाषाओं का ज्ञान था, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला आदि। शुक्ला जी ने इंटर की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। बीच में ही किसी कारणवश उनकी पढ़ाई छूट गई, जिसके बाद वह सरकारी नौकरी करने लगे, लेकिन उसमें भी किसी तरह की परेशानी होने की वजह से आत्मस्वाभिमान की वजह से उन्होंने नौकरी छोड़कर मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे और इसके साथ ही उन्होंने लेखन कार्य भी शुरू कर दिया, जिसमें निबंध, कहानी, कविता, नाटक आदि का रचना करने लगे। उनके लिखे हुए रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में भी छपने लगे और नागरी प्रचारिणी सभा से जुड़कर शब्द सागर के सहायक संपादक के पद पर कार्य करने लगे थे। कुछ दिनों बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ला बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी के अध्यापक नियुक्त किए गए। इसके बाद ही उनके साहित्यिक जीवन का शुरुआत हुआ। जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन सन 1941 में हुआ। रचनाएं। शुक्ला जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इनकी रचनाएं निम्नांकित हैं। निबंध, चिंतामणि, विचारवीथी। आलोचना, रश्मिमानसा, त्रिवेणी, सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचनाएं। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। संपादन, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भ्रमरगीत सार, आनंद कादम्बिनी। काव्य रचनाएं। अभिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय। प्रमुख कृतियां, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, चिंतामणि व नागरी प्रचारिणी पत्रिका। भाषा शैली, शुक्ल जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। इन्होंने एक और अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया तथा संस्कृत की तत्सम शब्दावली को प्रधानता दी। शुक्ल जी की शैली विवेचनात्मक और संयत है। इनकी शैली निगमन शैली भी कहलाती है। शुक्ल जी की सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि वे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने में सक्षम थे। शुक्ला जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। परिष्कृत साहित्यिक भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने पर भी उसमें बोधगम्यता सर्वत्र विद्यमान है। कहीं कहीं आवश्यकतानुसार उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। शुक्ला जी ने मुहावरे और लोकोक्तियां का प्रयोग करके भाषा को अधिक व्यंजनापूर्ण, प्रभावपूर्ण एवं व्यवहारिक बनाने का भरकर प्रयास किया है। ग्रामीण समाज में जिस तरह का बोलचाल, भाषा, बात करने का तरीका होता है, छोटी छोटी ग्रामीण भाषा होती है, वह उनकी रचनाओं में ज्यादा होते थे। उनकी रामचंद्र शुक्ल की सबसे ज्यादा ख्याति, उनकी प्रसिद्धि हिंदी साहित्य का इतिहास लिख करके मिली थी। इस रचना के लिए उन्हें हिंदुस्तान अकादमी से 500 का पारितोषिक सम्मान भी प्राप्त हुआ था। हिंदी साहित्य में स्थान, हिंदी निबंध को नया आयाम प्रदान करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के आलोचक, निबंधकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। इनकी साहित्यिक सेवाओं के फलस्वरूप हिंदी को विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो सका। शैली, शुक्ल जी की लिखावट इतनी अच्छी थी कि उनके द्वारा लिखा हुआ हर एक कथन गागर में सागर भरने का कार्य करता है। रामचंद्र शुक्ल जी की शैली मुख्यतः 3 प्रकार की वर्णित है। 1. आलोचनात्मक शैली। इस शैली की भाषा बहुत ही गंभीर होती है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों को महत्व दिया गया है। इसमें छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। 2. गवेषणात्मक शैली। इस शैली की खोज रामचंद्र शुक्ल जी ने की। इसमें मुहावरों तथा बड़े वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। 3. भावात्मक शैली। शैली इतनी मधुर होती है कि गद्य के काव्य के लेखों सा आनंद प्रदान करती है। इस शैली बढ़े, छोटे तथा माध्यम लंबाई के सभी प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपने अंतिम दिनों तक लेखन क्षेत्र में ही बने रहे थे। उन्होंने अंतिम दिनों में भी अपने लेखनी नहीं छोड़ी थी। भारतीय हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक विशेष स्थान है और हमेशा रहेगा।